कब तक हमारे मुल्क के खजाने पे इस तरह डाके लगते रहेंगे, टैक्स पेयर के पैसे इस तरह जाया होते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे? तलाल चौधरी साहब ने इस कमेटी की सरबराही की है, आवाज उठाई है, हम तवक्को कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कोई एक्शन भी लेगी। आपकी नजर में मुल्क ऐसे ही चलते रहेंगे मलिक साहब? देखिए, मैं खुद एक सीनियर वकील हूँ। तो अब ये इंटरनेशनल फर्म्स जो है उनकी खिदमात हायर की गई होंगी, क्योंकि मेरे सामने ना कोई ऐसी ऑफर है, ना ही एक्सेप्टेंस है, और ना ही पता है कि कितने जो यूनिट है वो निजकारी के लिए ऑफर जो जितने हुए हैं उन सारों का एक ही फर्म को ठेका दे रहे हैं या एक ही फर्म की लीगल सर्विसेज हायर कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट का काम होता है। तो इसलिए मैं अब कहूँ कि ये फीस बहुत ज्यादा है, तो साफ जाहिर है जब यहाँ बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा लगती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो इतनी बड़ी पर निजकारी मलिक अरबों साहब, की जिस काम निजकारी के है। पैसे दिए वो काम तो पूरा करें, निजकारी कैंसिल भी करवा देते हैं कि सर दोबारा आएगी निजकारी के लिए, अब ये कैंसिल हो गई निजकारी, तो ये तो जुल्म है। और ये एक कंपनी है सर, नेशनल पावर पार्क कंपनी, जिसकी एक कंपनी की निजकारी के लिए एडवाइजर ने 33 करोड़ रुपए लिए, टोटल सर 46 करोड़ 40 लाख लगे हैं। देखिए, इसकी तहकीक होगी तो कोई चीज सामने आएगी। मेरे सामने अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीजें सामने नहीं है तो मैं कोई भी राय इधर में देने के काबिल नहीं हूँ। चले मैं ऐसे कह दूं चले कि ये बड़ी ये और ज्यादा पैसे दे दिए राय और ना ये दें। कैंसिल भी हो गया। क्या ऐसा एग्रीमेंट इन बिटवीन द कंसल्टेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन है कि अगर एक दफा उन्होंने असेस करके सारा कुछ दे दिया तो कैंसिल बेशक हो जाए, किस वजह से हुई है, दैट में भी सम अदर वही रीजन। आईपीपीज तो वाला एज चक्कर ना फार सर, आईपीपीज वाला चक्कर कि हमने सोवरेन गारंटीज दे दी हैं, वादे कर दिए हैं जो पूरा करने पड़ेंगे, चाहे फिर हम अपने दिल गुर्दा बेच के उनको पैसा देना पड़े, देंगे। मलिक साहब, आप मुझे काफी एक उदास लग रहे थे आज, क्या वजह है? मुझे आज आप थोड़े से डाउन लग रहे हैं, मुल्क के हालात से खुश नहीं है क्या आप? देखिए, मुल्क के हालात से परेशान तो जरूर हूँ, खुश कौन हो सकता है, ठीक है ना। अब बात ये इसके दो हिस्से हैं, एक है खुश क्यों नहीं और परेशान क्यों है। परेशान आप ये देख लिए पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी पै दर पै वाकयात हो रहे हैं, और खास तौर पर नवाब अकबर भुट्टी मरहूम की गालिबन बरसी वाले दिन कितने वाकयात हुए, जी उस जी। पर जो एनालिसिस आ रहे हैं, तबसरे आ रहे हैं, वो शायद बरसी के हवाले से आ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हो रही है, जो खास तौर पे पिछले दिनों में बलूचिस्तान में हुई है, तो इंतहाई अंदोनाक ये चीजें हैं। हर चौथे दिन हमें कोई पाक फौज के जवानों की, अफसरों की जो है ना, शहीदों की मैयतें मौसूल हो रही है, और जब हम उसको टीवी पे देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। और अब भी मैं जज्बाती हो रहा हूँ। तो ये देखकर मैं तो बहुत उदास भी हूँ और बहुत तकलीफ में हूँ। बाकी उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, उसकी हुकूमतों की कोशिशों के साथ साथ पूरी मेहनत भी हो रही है। ये नहीं कि अपनी हुकूमत को मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि वजीर आजम मेरी पार्टी के हैं, अदरवाइज एफर्ट्स बीइंग मेड, हालात साजगार इंशाल्लाह हो जाएंगे। फिलहाल काफी परेशान हो पड़ा। मलिक साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने मंजूरी दी काबीना में 46 अरब रुपए की बिजली की सब्सिडी के लिए, और आज ही हमने देखा मुराद अली शाह साहब ने बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में इफ्तिताही तकरीब की, जिसके अंदर वो 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। लग ऐसा ही रहा है कि अब दोनों सूबों में परफॉर्मेंस का मुकाबला शुरू हो गया है, और मेरी उम्मीद दुआ यह है कि इस परफॉर्मेंस के चक्कर में अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन सर, मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ा एक अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया सर। वो कहते हैं कि 45 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब को दी गई है, अगर बाकी सारे सूबों को भी दी जाती तो ये टोटल 65 अरब रुपए की सब्सिडी थी। क्या ही अच्छा होता कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए सब्सिडी का ऐलान कर देते। और सर, ये भी हम जानते हैं कि दहशत गर्दी के भी ऑपरेशन का जो अज़्म इस्तेकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम राना सनाउल्लाह कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, साद डार साहब कहते हैं कि हम 1000 अरब भी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल करें तो कम है, हमें दहशत गर्दी का खात्मा करना है। सर, अगर ये बिजली के चक्करों में आप 20 अरब की ज्यादा सब्सिडी देते तो बड़े बड़े शहरों में बहुत सारा स्ट्रीट क्राइम कम हो जाता, दहशत गर्दी कम हो जाती। आपकी नजर में ये दुरुस्त लाहे अमल इख्तियार किया आपकी लीडरशिप ने कि सिर्फ पंजाब को ही देना है, बाकी मुल्क को नहीं देना है? देखिए, हर सूबा अपने अपने सेल्फ इकोनॉमी जो है, सूबाई खुद मुख्तारी जो आइन में दी गई है, उसके मुताबिक हर सूबे ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। नो प्रोविंस कैन गिव ए पॉलिसी रिगार्डिंग द फेडरेशन, और सूबों ने अपनी अपनी देनी है। जिनमें फेडरेशन का ताल्लुक है, फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है या जो भी उन्होंने सूबों को देना है। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट
इट मे बी एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो जहाँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो जो वो काम करते हैं अपने लोगों के लिए, सब्सिडी मरियम नवाज साहिबा ने दी, या मुराद अली शाह साहब के सूबे में वह बिलावल साहब ने वह सोलर सिस्टम को 50,000 घरों को देना है। तो ये अच्छी बात है कि लोगों में इस वक्त ये बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, इससे जितनी निजात मिले या जितना रिलीफ मिले, लेट्स अप्रिशिएट। लेट्स अप्रिशिएट इट। लेकिन बहुत सारे लोग सर आपके जॉब को ऐसे भी लेते हैं कि वो जाने उसका काम जाने, हम अपनी अपनी नैया देखें। ये बताइएगा मलिक साहब, अब जो सूरत हाल है, अब पूरी सिचुएशन को अगर हम मद्देनजर रखें, आज मुराद अली शाह साहब ने मुतालबा किया है कि बिजली का जो निज़ाम है, जो तकसीम कार कंपनियां हैं जिन्हें हम डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, उनमें बेहतरी लाने के लिए सूबों को इख्तियार दिया जाए। मलिक साहब, ये बात हर कोई जानता है कि पावर सेक्टर, बिजली का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, बड़ा बोसीदा फरसूदा है, बहुत पुराना है, अपग्रेड नहीं होता है, और ये पाकिस्तान के लिए 5,000 अरब की लटकती हुई तलवार है, जिसे हम पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट भी कहते हैं। अब नहीं आप समझते, जिस तरह आपने कहा कि सूबों को खुद मुख्तार किया, उनको ताकत दे दी जाए, बिजली के भी निजाम में दे दी जाए सर पावर, तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये एक यस और नो में जवाब की बात नहीं है, इस पे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चाहिए और बहुत बड़ी वर्किंग चाहिए। ठीक है, बिजली का निजाम जो है, देखिए नेपरा जो है, नेपरा अपने कानून के तहत एक फेडरल इदारा है जिसने तमाम पाकिस्तान में एक टैरिफ देना होता है, और उसी का ही जो है ये प्रीरोगेटिव है, उसी का ही इख्तियार है। ठीक है, अब इस तरह से अगर सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए ये बिजली के निज़ाम की बात करें तो इसके लिए बहुत बड़ा काम चाहिए। और जहाँ तक बिजली की प्रॉब्लम का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन पे तवज्जो तो बहुत दी गई है, ट्रांसमिशन लाइन्स का बहुत बड़ा इशू है। काफी परसेंटेज बिजली की ट्रांसमिशन लाइन, जैसे आप कह रहे थे, बोसीदा है, पुरानी है, उसी में चली जाती है। फिर अनफॉर्चुनेटली तला साहब के बिजली की चोरी जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद पूरी वो रुकी नहीं है। अब आप, मैं बगैर सूबों के नाम लिए मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में है, या टीवी में भी आते हैं, मीडिया प्रिंट में भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं, सोशल उसमें आती है, सोशल ऐप में भी आती है बातें कि कितनी जगहों पे बिजली चोरी हो रही है। जो बिजली चोरी करते हैं उसमें बड़े बड़े लोग भी होंगे, उसमें बड़े बड़े कारोबारी लोग भी होंगे, आवाम भी होगी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस रैत में पहुंचता हुआ बिजली चोरी में लगे हुए हैं। हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर इस बात पे भी कोई शक नहीं कि जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ बिजली का जो जिसको कंपनीज के कुछ अमला है वो भी मिला होता है। दे आर ऑल्सो प्रीवी टू दैट। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसमिशन लाइन का भी इशू है सर। जिनका मलिक साहब, थोड़ा वक्त पहले ईरान में जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और जब मालूम पड़ा कि कौन कौन से दहशतगर्द मारे गए हैं, तो फिर यह भी मालूम पड़ गया पूरी कौम को कि उन्हीं दहशतगर्दों के घर वाले जो हैं, तस्वीरें उनकी पकड़ के, उनके नाम के पोस्टर पकड़ के मिसिंग पर्सन्स का मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें बाजियाब कराया जाए। और आज भी ऐसा ही हुआ है, सर। बेला में जो खुदकुश हमला आवर था बलोच लिबरेशन आर्मी का, उसकी जब शनाख्त हुई तो मालूम पड़ा कि वो तैयब बलोच है, जिसकी अप्रैल में FIR काटी गई थी गुमशुदगी की, लापता होने की, और वो तो दहशतगर्द तंजीम के साथ मिल गए हैं, उनके साथ ट्रेनिंग लेके फिर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और आज चूंकि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान में भी उन्होंने मीटिंग्स की, सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। आपकी नज़र में क्या आपकी लीडरशिप बलूचिस्तान में हालात को कंट्रोल कर पाएगी? क्या इस मिसिंग पर्सन, लापता अफराद के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर पाएगी? सर, ये जो लापता अफराद है इनकी किस्में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भाग के दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो गए, जैसे आप किसी दहशतगर्द का हवाला दे रहे थे कि वो किसी खुदकुश धमाके में मारा गया और उसकी लापता होने की FIR है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे। अब इस पे देखे ना, ये तो बड़ी एक्चुअल रिसर्च का काम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, उनके पास सही इंफॉर्मेशन होगी। आप और मैं तो हम इसी तरह से गैर मुसद्दका इतलात के बेसिस पर या गैर मुसद्दका चीजों के बेसिस पर या अपनी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर या मीडिया के बेसिस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हम बात नहीं कर सकते। उसकी वजूहात सामने है। कुछ लोग दहशतगर्द है, खौफ से गुम हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उठाए जाते हैं किसी न किसी वजह से, उनके खिलाफ कोई ऐसा मवाद होता है। तो बहरहाल ऐसे लोग जो उठाए जाते हैं और किसी की कस्टडी में है, किसी इदारे की, रियासत की कस्टडी में, तो दे शुड बी ब्रॉड
टू जस्टिस और उनको अदालतों में पेश करना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलानी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो उनको रिलीज करना चाहिए। ये बहुत बढ़ने